हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 8 के जेक बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है जेक के द्वारा, वो पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर का एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो 50 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक आपका गणित का पेपर, मैथ्स के पेपर, मैथ्स को सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि अब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्यक्त कर्म होगा। व्यक्त कर्म मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्यक्त कर्म कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 5 को 1 बटा, जो अगर ए दिया हुआ है तो ए बटा ए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएंगे। और अगर आपका 1 बटा ए दिया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दो, जो दिया है उसका उल्टा कर दो, एक लगा दो, 1 बटा के लिख दो, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक का सी हो आपके डी हो जाएंगे। देखो ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए था, डी हो जाएगा, ऑप्शन 1/5 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या बोलता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो दो परिमेय संख्या के बीच आपका अनंत परिमेय, ठीक है, अनंत इन्फिनाइट हो सकता है कि दो रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर हो सकता है, इन्फिनाइट होते हैं, जितना निकाल सकती हो, क्या जगह अनंत हो जाते हैं, क्या ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। तो एक गुणनफल अगर 1 प्राप्त करना होगा तो मान लीजिए 9/23 गुने क्या है, x से कर रहे हैं, क्या लाना है आपका, 1 लाना है प्रोडक्ट में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए देखो 23 क्या है डिवाइड में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 × 23, और देखो 9 क्या है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या जगह ए डिवाइड में हो जाएंगे। तो क्या जाएगा x इक्वल टू 23/9 हो जाएगा, 23/9 हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी तरह से याद रखना है कि अगर 9 बटा गुणनफल 1 लाना है, प्रोडक्ट 1 लाना है, तो क्या करो नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब नीचे वाला जो हर वाला है उसे अंश में लिख दो और अंश वाले को हर में लिख दो, मतलब क्या जाएगा 23/9 हो जाएगा। क्या करना है, हर अंश बटा हर है और इसका गुना x कितना लाना है, 1 लाना है। तो क्या करो, इसको जो लिखना है तो क्या लिखो, हर बटा अंश लिख दो, हर बटा अंश लिख दो, हर बटा अंश लिख दो। तो ये याद रखिएगा, क्या जगह डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर लिख दो, क्या जगह ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 3/5 का व्यस्तक्रम रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्यस्तक्रम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा व्यस्तक्रम उल्टा लिख दो, क्या करो अंश वाले को ऊपर लिख दो, सॉरी अंश वाले को नीचे कर दो और हर वाले को ऊपर कर दो, तो क्या जाएगा यहाँ से 5/3 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यस्तक्रम लिखना है तो क्या करो, व्यस्तक्रम रेसिप्रोकल में लिख दो, मतलब क्या लिखेंगे 1 बटा क्या लिखेंगे 3/5, फिर 5 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएंगे। समझ आ गया, क्या जाएगा ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है क्या, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है, मतलब कि आपके इक्विवेलेंट प्राइम नंबर, आपकी जो ये आपकी यहाँ पे रेशनल नंबर होंगे 2/3 का, वो कौन होगा। तो देखो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 से, क्या आ जाएगा 4/6 हो जाएगा। कोई दिखा ऑप्शन बी दिख गया, जो आपकी 2/3 का क्या हो जाएगा समतुल्य परिमेय संख्या कि दोनों नीचे ऊपर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो, हर भी आपका एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो, और अंश भी आपका, अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर हर बोलते हैं, नीचे ऊपर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया हो। तो देखो यहाँ से जो है 2 से भी ऊपर नीचे काट दो ना, 2 किसके बराबर आ जाता है, इसी तरह भी कर सकते हो 4/6 काट के, देखो यही आना चाहिए 2 1 3, क्या हो गया 2/3 आ गया। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बोलता है क्या 4.5 का वर्ग होगा। 4.5 का, तो देखो यहाँ 4 का कितना जगह 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, चेक भी नहीं करना पड़ेगा, निकालना भी नहीं पड़ेगा, तो 2 पॉइंट समथिंग, देखो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 025, 2 पॉइंट समथिंग होंगे, कोई दिख रहा है 2 के बाद देखो पॉइंट होना चाहिए, क्या दिख गया डी दिख गया, इसे आप इसी तरह से बना सकते हो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके बराबर नहीं है, इनमें से जो है किसके बराबर नहीं वो बताना है, किसके बराबर नहीं वो बताना है, आपके डी सी के बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपका -1 नहीं √-1 होता, क्या हो जाएगा इसके बराबर नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 बोलता है
27/64 का घनमूल क्या होगा? घनमूल मतलब क्यूब रूट क्या होगा? ए। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं क्या? 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। घनमूल क्या? वो पावर में लगा दो क्या? 1/3। क्या लगा दो? 1/3। पावर में क्या लगा दो? 1/3। तो ये 3 होगा, यहाँ पे 4 का पावर क्यूब लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं फिर? 3/4 का होल पावर क्यूब इंटू क्या जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? यहाँ से कट जाएंगे, कितना जाएगा? 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। कोई देखा? 3/4 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब 27/64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्या? 72 को किस से सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा? कि इसको हम अगर एक घन संख्या बनना चाहिए कि कितना 72 को कितना छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे उसमें, तो क्या करो? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप परिमेय गुणनखंड कर लो। परिमेय गुणनखंड क्या हो जाएगा? 72 का गुणन करेंगे 2 बार में 36 जाएगा, फिर 2 बार में कितना? 18 हो जाएंगे, फिर 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 बार में ये आपका 2 बार में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर 3 बार में 3 हो गए, 3 3 9, फिर 3 बार में 1 हो जाएंगे। आप देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार दोनों चीज़ होना चाहिए। 3 इंटू 3, तो एक बार देखो 3 घट रहा है, तो एक 3 क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आपका घट रहा है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 2 था और ये आपका 3 था, 3 था तो 2 निकल जाते। घनमूल बनाना था, घन वर्ग संख्या, तो 3 बार आना चाहिए था, तो 2 बार तो आ गया था, एक बार और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएंगे। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जाता है कि 9999 का होल पावर 0 है का संख्यात्मक मान होगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपको पता होगा, ए का पावर 0 हो क्या होता है? फॉर्मूला 1 होता है। तो क्या जाएगा? कुछ भी हो, कुछ भी का पावर 0 हो तो क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है क्या? 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1, ये आपके सरल करने पर प्राप्त होगा। तो आपको पता है क्या? ए का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 3 का पावर 0 कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, इंटू 4 का पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी बोलते हैं 12। 128 इनमें से किसके बराबर नहीं है? 128 इसमें किसके बराबर नहीं है वो हमें बताना है। 128 इनमें से किसके बराबर है? तो क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना। 128 का 2 बार में जाएगा, कितना बार में? 7 8 4 हो जाएंगे, 6 4 हो जाएंगे, 6 4 हो जाएंगे, 64 हो जाएगा। फिर 2 बार में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 बार में आपके 2 बार में क्या? 16 हो जाएगा। फिर 2 बार में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। फिर 2 बार में क्या हो जाएगा? 2 बार में 4 होंगे। फिर 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। फिर 2 बार में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप कितना बार है गिनो इसको, क्या है, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई दिखा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? क्या लिख सकते हैं? तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 हो, ए का पावर m इंटू बी का पावर m है, तो हम लिख सकते हैं क्या? ए बी का होल पावर m लिख सकते हैं सर। ये आप फार्मूला होता है कि a का पावर m इंटू बी का पावर m है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी का होल पावर m लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 5 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। होल पावर 2 के मतलब 2 बच्चे क्या हो गया? 10, 2 5 से 10 हो गया, 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिखा क्या? 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? फिर ये 2 इंटू 5 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। फिर क्या? 10 का स्क्वायर 100 भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, मतलब इनमें से सभी तरह के लिख सकते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है P इंटू क्यू को 6 से जब करते हैं तो क्या आता है? 468 आता है। 468 आता है, तो क्या करें? आपका पी क्यू इंटू क्या है? 6 है, इक्वल टू क्या है? 468 है। तो क्या करेगा? पी क्यू जो इधर P6 क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन में। तो 468 क्या चला गया? डिवीजन में चला गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या होगा, देखिएगा क्या हो जाएगा? 6 7 जा 42,
6 7 जा 42। अब यहाँ पे क्या बचा 42, यहाँ पे आपका क्या हो 8, क्या हो जाएगा बचा 48। 6 से 6 8 जा 48, डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 78 आएगा। मतलब पी क्यू कितना आ गया 78। तो क्यू की जगह पे क्या है 8 है सर, क्यू की जगह पे 8 है और आपकी पी की जगह पे क्या है, पी की जगह पे 7 है। तो पी की जगह पे क्या हो जाएगा 7 और क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या 20x² डिवाइड 5xy है। तो 20 को लिख सकते हैं 20x² y बाई डिवाइड है तो क्या लिखेंगे बाई, इंटू बाई क्या लिखेंगे 5xy। अब आगे क्या लिख सकते हैं, देखो 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और x² को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर क्या है y है इंटू वाई है, बाई क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखो जो नीचे ऊपर सेम लिख रहा है वो कट जाएंगे, जो नीचे ऊपर सेम दिख रहा है वो क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 4 इंटू एक्स क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन ए दिख गया सर, 15 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है आपके 16 क्या बोलता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। उसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें पता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे देखिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे इज इक्वल टू आपके प्लस वाई स्क्वायर लिखे, फिर आप प्लस 2xy में माइनस 2xy चला गया, माइनस 2 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा -2 बचेंगे, मतलब 2x में -4x चला गया तो क्या बचेगा -2x बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर 2xy माइनस 4xy मतलब 4 आम में 2 आम चला जाता है, 2 आम में -4 आम चला गया तो क्या हो जाएगा -2 आम, नेगेटिव चला गया तो ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा इसी तरह 2xy में 4xy चले गए क्या बचेगा -2xy बचेंगे, क्या हो जाएगा -2xy बचेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ये फार्मूला बन गया, क्या देखो किसका बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिखा ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन दिख गया। देखो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखो सब फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस इसके फॉर्म में भी हम लिख देंगे सर। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy देखो इसके फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फिर आगे क्या x माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इसके भी इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, चारों के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 को चारों तरह से हम लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 को क्या लिख सकते हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या लिख सकते हैं वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिख सकते हैं देखिएगा, क्या इसको लिख सकते हैं पहले क्या x का पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 को क्या लिख सकेंगे 81 किसका है 9 का स्क्वायर है, याद होना चाहिए 9 का स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को लेट मान लेते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए है, ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं ए माइनस बी और क्या पढ़े हैं ए प्लस बी पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना, यही पढ़े हैं सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए आपका क्या हो जाएगा ए माइनस 9 और आपका क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 9 हो जाएगा। आप देखो ए के जगह पे क्या माने थे एक्स स्क्वायर माने थे, एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 फिर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। आप देखो फिर से यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो आपका था। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स प्लस 3 हो जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, एक आपका x-3 हो जाएंगे। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिख गया सर, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है x + 3 = 10 है तो x का मान क्या होगा, कि इफ x + 3 = 10 देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x का। तो क्या हो जाएगा, x + 3 = क्या है, 10 है। तो क्या हो जाएगा x, ये +3 में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 10 - 3 हो जाएंगे। तो x = क्या हो जाएगा, 10 में 3 चला गया तो कितना, 7 बचेंगे। कितना बचेंगे, 7 बचेंगे। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 19 क्या बोलता है, एक संख्या को 3 से गुना कर, मानो कि कोई संख्या x है, x किसे कर देने, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और 5 को घटा कर दे रहे हैं, 5 सब्ट्रैक्ट कर देने, 5 को माइनस कर देने। तो 3x - 5 हो गया। उसके बाद ये आपका जो प्राप्त हो रहा है कितना बराबर आ रहा है, 28 बराबर आ रहा है। तो इससे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर y एक संख्या x हो। संख्या क्या, x बोला था ना मानने, तो x अभी हम माने भी थे, x है। तो क्या हो जाएगा, 3x - 5 = 28 हो जाएगा। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। बोलता है कि 300 किलो आपके 300 किलो क्या थे, पोटैटो थे, उसमें 10% जो था आलू आपका वो सड़ा हुआ था, ठीक है, वो आपके सड़ा हुआ था, ठीक। उसके बाद बोलता है कि जिसे हटा दिया गया, तो 100% था, टोटल आलू मान लो 100% था, 100% में 10% क्या हो गया, 10% सड़ा हो, तो बचा हुआ आलू होगा, बचा हुआ आलू, ठीक है, लेफ्ट ओवर आलू जो है, पोटैटो जो है, क्या हो जाएगा, 100% माइनस 10%, कितना बचेगा, 90%। तो 90% कितना बचा है, 300 किलोग्राम में, क्या हो जाएगा, 90% का 300 किलोग्राम आलू, क्या जाएगा, तो 90% को क्या लिखे, 90/100, 90/100 इंटू का इंटू 300 हो जाएंगे। तो यहाँ से A0 से A0 कट गया, A0 से A0 कट गया, 9 × 27 कितना हो जाएगा, 270 किलोग्राम हो जाएंगे, तो kg हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख गया। तो पहले क्या करना था, सड़ा हुआ आलू को परसेंट में, मानो कि टोटल परसेंट कितना था, 100% था, 100% में 10% को हटा दिए, 10% को हटा दिए तो कितना बचा, 90% बचा। 90% किसका, 300 किलोग्राम का, तो 90% क्या हो जाएगा, 90/100 इंटू 300, यहाँ से कट गया 0, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 270 किलोग्राम जो है अच्छा आलू था। क्या था, अच्छा आलू बचा था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, कितने केले मिलेंगे। तो 60 रुपये में कितना केला मिल रहा है, 60 रुपये में एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में आपका 12 पीस होते हैं, तो कितना मिलेगा, 12 केला मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 बनाना मिलेंगे। तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में आपके क्या मिलेंगे, 12/60 हो जाएगा, 12/60 केला मिलेंगे। तो आपके 360 रुपये में कितना केला मिलेगा, आपके 12/60 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 360 हो जाएंगे। तो A0 से A0 कैंसिल, 6 6 कितना हो जाएगा, 36। तो क्या हो जाएगा, 12 × 6 = 72, कितना जाएगा, 72 केले मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 72 केले मिलेंगे। तो इसको और एक तरीका से आप बना सकते हो, देखो यहाँ पे मानो, यहाँ पे लोग केला का संख्या, ठीक है, यहाँ पे क्या मानते हैं, केला का संख्या, क्या मान लेते हैं, केला का संख्या मानते, केला का संख्या, और यहाँ मानते हैं दाम, यहाँ मान लेते हैं दाम, रुपये में है। आप देखो क्या हो जाएगा, ये जब 12 केला का दाम, 12 केला जब था वो कितना मिल रहा था, 60 रुपये में। तो अब आप देखो कितना, 360 रुपये में कितना केला मिलेगा, तो इसको x मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन कर देंगे, क्या करेंगे, 12/60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x/360। आप क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 360 क्या है, डिवीजन में लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो 12/60 इंटू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 × 36, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 72। आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो। केला की संख्या ऊपर लिख देना, नीचे दाम लिख देना, 12 केला कितना, 60 रुपये में, और क्या लेना, प्रोपोर्शन, और बीच वाला में क्या लेना, इक्वल टू दोनों के बीच, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ गया, बी आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेट है,
ठीक है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसकी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। मानो कि जब 60 किलोमीटर था, स्पीड कितना था, भी जो था अगर 60 किलोमीटर था पर आवर, तो कितना लगता है उसको टाइम। एक डिस्टेंस था, मान लो डिस्टेंस जो था वो कितना एस डिस्टेंस था, एस मान लेते हैं डिस्टेंस जो था, या एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर था, तो उससे 60 किलोमीटर तो कितना जो टाइम, मानो टाइम टी था तो कितना लगता है, t+2 पहुंचने में लगता है, t+2 लगता है। वही फिर वही डिस्टेंस x किलोमीटर को ट्रेवल करने में वो 80 किलोमीटर, अब कितना चल रहा है v2 जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ए से बी तक पहुंचने, तो ये कितना लगेगा, समय कितना लगेगा वो बताना कि 80 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो होगा देखना, द डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर जो हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर जो हो जाएंगे, डिस्टेंस तो टाइम बराबर, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, एक्स के फॉर्म में निकलेगा ना, ये भी एक्स किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम है, दोनों का सेम होगा, टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो टाइम जो हो जाएंगे, टाइम जो आपका यहाँ से टी माने थे तो t+2, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, मतलब कि चाल इंटू क्या होता है, घंटा होता है, चाल इंटू घंटा होता है। तो पहला का ऑप्शन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या है, डिस्टेंस एक्स माने नहीं पता तो एक्स माने है, स्पीड कितना से चल रहा है 60 किलोमीटर से, तो इंटू इतना टाइम कितना लग रहा है आपके 2 घंटा लेट से पहुंच रही, 2 घंटे लेती पहुँचने, सॉरी टाइम तो दे दिया है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती, कितना टाइम जो दे दिया आपका 2 घंटा दे दिया हुआ है, कितना ले दिया 2 घंटा दे दिया, उतना क्वेश्चन टफ ने बनाया, तो 2 घंटा लग रहा है, तो दूरी कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 16 टू जा 120 किलोमीटर है, कितना दूरी है 100, डिस्टेंस जो निकल गया 120 किलोमीटर। अब बोल रहा है क्या कि अगर 80 किलोमीटर से चल रहा है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, मतलब दूरी बटा समय आपका चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल लिया, वही तो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर जो चल रहा है, दूसरा खाली क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया, क्या गया 80 आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 12/8 बचा, ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, ये कितना कटेगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा 3/2 आवर हो जाएंगे, 3/2 आवर हो जाएंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 घंटा, डिवाइड करो ना 2 को 3 से, एक बार में 2 बचा 1/2, फिर क्या बचा 1/2 घंटा, 1 घंटा को इसमें मिनट में चेंज करेंगे तो कितना 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो क्या हो जाएगा 2 बार में कटेगा कितना 30 बार में, कितना गया मिनट में आ गया, मतलब कितना लगेगा 1 घंटा 30 मिनट लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन ए दिख गया, 22 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है क्या कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अगर एंगल ए बी सी अंतः कोण क्या हो जाता है 360 होता है, चतुर्भुज के अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण का जो सम होता है कितना होता है 360 होते हैं, कितना होता है 360 डिग्री होता है। कोई दिखा, इंटरनल एंगल का सम जो होता है आपकी 360 होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्ठ कोण की 4 गुनी है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक जो आपके अंतस्थ कोण, अंदर वाले कोण जो है इंटरनल कोण एक्सटीरियर एंगल से 4 गुना है, बहिष्ठ कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताएं, जो आपकी संख्या कितना होगा वो बताना है। समबाहुभुज है मतलब पॉलीगोन है, तो पॉलीगोन का बोला क्या, अंतस्थ कोण मानो x है, आपके बहिष्ठ कोण जो है कितना है, बहिष्ठ कोण आपके कितना है, कोण की 4 गुना, प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्ठ कोण की 4 गुनी है, बहिष्ठ कोण की 4 गुनी है भाई, तो एक आ जाएगा जो आपके मान लो, ठीक है, तो बाहर वाले कोण का मानो कि 300 क्या हो जाएगा, अंतः आपके जो बहिष्ठ कोण हो जाएंगे एक्सटीरियर कोण जो हो जाएंगे, मानो कोई पॉलीगोन है, पॉलीगोन का बहिष्ठ कोण जो होता है, सम ऑफ जो कोण होता है बहिष्ठ कोण का एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है 360 होता है जो, तो अगर एन साइड का है
एन साइड का है तो एक कोण का कितना हो जाएगा, एक बहिष कोण का जो हो जाएगा बहिष कोण, एक बहिष कोण जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 360। एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल एक कोण का एंगल हो जाएगा 360/n हो जाएंगे। और प्रत्येक कोण जो हो जाएगा आपका, प्रत्येक कोण, प्रत्येक आपकी अंतस्था कोण वो आपके क्या हो जाएंगे, आपकी क्या इतना हो जाएंगे, आपके क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण, अब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है अंतस्थ कोण बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा, आपकी जो हो जाएंगे 180 डिग्री इंटू n-2 होता है, n-2 होता है, क्या होता है, n-2 होता है। तो अब निकालना है ईच एंगल, तो एक इंटीरियर एंगल का जो होगा, एक इंटीरियर एंगल वो कितना हो जाएगा, अंतस्थ कोण कितना हो जाएगा आपकी 180 डिग्री इंटू n-1 n-2, आपकी n-2 बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जितना साइड रहेगा उस साइड से डिवाइड कर देंगे ना, वही हो जाएंगे, वही हो जाएंगे। तो अब आगे देखो क्या करना है यहाँ पे, तो आप देखो ये क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो बोला है कि अब प्रत्येक अंतस्था कोण जो होगा 4 गुना होगा बहिष कोण के बराबर। तो इंटीरियर एंगल जो लिखेंगे क्या, 180 डिग्री इंटू n-2 बाई क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ये आपका क्या है 4 टाइम्स है किसका 360 डिग्री बाई 360 डिग्री बाई n, यही है ना। तो n से n कटा, ये आपका देखो, ये आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n से n कट गया तो n-2 180 क्या है 1 डिवीजन में मल्टीप्लाई में, तो उधर राइट साइड में लेके जाने तो क्या जाएगा डिवीजन में, 4 इंटू क्या जाएगा 360 बटा क्या जाएगा 180 डिग्री। तो 180 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में 360 कट जाएगा, 18 दूनी 36। अब यहाँ से क्या हो जाएगा n-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 है तो राइट साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे, बहुभुज की भुजा जो होगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा सोचने वाला, बस ये भी सोचने वाला नहीं कि आपकी जो प्रत्येक बहिष कोण होता है कितना होता है, ये याद रखिएगा, बहिष कोण जो होता है 360/n होता है। और एक इंटीरियर एंगल मतलब कि अंतस्थ कोण, एक अंतस्थ कोण जो होता है 180 इंटू n-2 इंटू बाई क्या होता है n-2/n होता है। अब दोनों का इक्वल क्या बोल रहा है कि आपका जो प्रत्येक अंतस्थ कोण है, इंटीरियर एंगल है, वो बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल के 4 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे सजा दिए क्या, 180 इंटू n-2/n इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू 360/n हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। फिर सॉल्व करेंगे तो n कितना आ जाएगा, C 10 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। तो 125 डिग्री, ये आपका कितना 85 डिग्री है सर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 185 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100 आपके 95 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि सॉरी 85 डिग्री होंगे। क्या अपोजिट आपकी समचतुर्भुज में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट जो कोण होता है, अपोजिट कोण जो होता है इक्वल, ये 85 तो ये 85, अभी क्या दोनों का एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में क्या घटा देंगे 85 घटा देंगे, 85 घटा देंगे कितना बचेगा 95 डिग्री बचेंगे, क्या बचेंगे 95 डिग्री बचेंगे। कोई ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, आयलर सूत्र, आयलर का एक फार्मूला है f + v = e+2 है, तो कौन सही नहीं है। तो f जो है सर फलक की संख्या है, फलक की संख्या मतलब नंबर ऑफ फेस है, क्या है नंबर ऑफ फेस है, नंबर ऑफ फेस है। v जो है v वो क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है, मतलब क्या बोल सकते हैं शीर्षक है, क्या है शीर्ष है, क्या है शीर्ष है, कॉर्नर मतलब बोलते हैं सो। और ई क्या है, ई जो मेरा है किनारों मतलब नंबर ऑफ एज है, किनारों की संख्या है। तो भी क्या हो जाएगा, भी जो आपका भी जो है भी क्या है बिंदुओं की संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है नंबर शीर्ष की संख्या है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गलत है, भी आपका बिंदु की संख्या नहीं शीर्ष की संख्या है, ऑप्शन बी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, इनमें से जो है त्रिविमीय नहीं है, त्रिविमीय कौन नहीं होगा,
तो तीन ही मुख किसका नहीं, शंकु का भी तीन मुख है सर, त्रिमुखी त्रिमीय है, ठीक है, प्रिज्म भी त्रिमीय है, घन भी आपका त्रिमीय है। क्या हो जाएगा आपका आयत जो है त्रिमीय मतलब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कौन कौन है यहाँ पे, तो प्रिज्म भी आपका क्या होता है 3 डायमेंशनल होते हैं, प्रिज्म भी जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं सर। फिर शंकु भी आपका क्या हो जाएगा 3 डायमेंशनल हो जाएगा, घन भी जो है आपका क्या 3 डायमेंशनल है, 3D कौन है मतलब 3 डायमेंशन किसका किसका है, तो ए आपका है, इसका है, इसका है। आयत क्या होता है 2D होता है, आयत 2D हो जाता है। क्या जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 27 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी 28 बोलता है क्या, निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है, आयलर सूत्र बोलते हो, आयलर फार्मूला कौन है इसमें, तो क्या पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे एफ प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E+2 हो जाएंगे, E+2 हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे सर, ये आपके हो जाएंगे, एफ प्लस भी इज इक्वल टू E+2 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपकी जो हो जाएंगे, कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन दिख गया ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, 28 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोलता है किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन संबंध नहीं है, तो मानो एक त्रिभुज है PQR, कोई एक ट्रायंगल है PQR, तो PQR क्या होता है कि दो भुजा का सम, ये मानो A है, AB है, AC है, तो A प्लस बी हमेशा क्या हो जाना चाहिए ग्रेटर देन आपके C होना चाहिए। फिर आप अगर B प्लस C लिखते हैं, क्या लिखे B प्लस C लिखे तो ग्रेटर देन A होना चाहिए, या अगर फिर C प्लस A लिखते हैं तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए B होना चाहिए, मतलब PQ प्लस QR जो होना चाहिए ग्रेटर देन PR होना चाहिए। कोई दिख गया, कोई दिखा ऑप्शन जो दिख गया सर, ऑप्शन जो दिख गया वो आपका ए, मतलब PQ प्लस QR करते हैं, दो साइड का सम करते हैं तो तीसरे साइड के बड़ा होना चाहिए, तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी इसको हम त्रिभुज कहेंगे। क्या आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, 29 को ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है देखिएगा, R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त मतलब सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, अगर R त्रिज्या दे दिया, R रेडियस दे दिया है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr² हो जाता है, क्या हो जाता है πr², क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी 31 बोलता है क्या, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई आपका एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस समचतुर्भुज है, तो इसका डायगोनल दे दिया है, डायगोनल D1 आपका दे दिया है 24 और आपका D2 जो दे दिया है वो 10 दे दिया है। तो आपकी क्या हो जाता है एरिया जो निकलता है, एरिया या समचतुर्भुज, एरिया ऑफ रोम्बस जो होते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस या बोल सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, तो हाफ इंटू D1 कितना है 24 इंटू क्या जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएंगे कितना 12 बार में 12 दें कितना हो जाएगा 12 10 जा 120 आपके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन डी हो जाएंगे, 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 बोलता है क्या, 32 बोलता है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बोलता है कोई समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब मतलब ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD मान लो, तो समांतर भुजाएं जो दिया हुआ है एक 8 सेंटीमीटर है और एक कितना है 10 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई जो दिया हुआ है H जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं A इक्वल टू 8 है, B इक्वल टू कितना 10 है। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, या बोल सकते हैं समांतर भुजाएं का योग, क्या हो जाएगा A+B हो जाएंगे, इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई इंटू क्या बोल सकते हैं हाइट, तो क्या हो जाएगा हाफ 1/2 इंटू A+B इंटू H हो जाएंगे, तो हाफ इंटू A कितना है आपका 8, B कितना है 10 इंटू क्या जाएगा आपका H कितना है 5 है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 10 18 हो गया, फिर कितना हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, 2 9 जा कितना हो जाता है 18 हो जाता है, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएंगे, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी दिख गया है सर, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। मानो कि एक घन का जो साइड दिया हुआ है ए आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम या आयतन ऑफ क्यूब जो होगा, आयतन घन का आयतन जो होगा वो क्या होता है, साइड का होल क्यूब या ए क्यूब कहते हैं। तो ए इंटू ये क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना बार, 3 बार, क्या हो जाएगा, 5 है 25, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिख गया सर, 125 सेंटीमीटर क्यूब। आपके ऑप्शन तो यहाँ पे दोनों, ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन आपके डी भी सही है। 33 का ऑप्शन दोनों सही है आपका, ठीक है, तो दोनों आप देख लीजिएगा। तो दोनों में सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये गलत है आपके, स्क्वायर दिया हो ना, तो वो आयतन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसीलिए आपका नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यूनिट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का कुल पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है, फार्मूला होता है सर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या जगह 6L स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन बी दिख गया। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पूछता, क्या होता है 4L स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। क्या जगह, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा। तो बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ बॉक्स पूछा है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स पूछा, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ 5, फिर कितना ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 दे है, और 15 10 जा कितना होता है 150 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, 35 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो यूनिट पे भी ध्यान देना, सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है क्या, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 5 और 5 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस जो दिया हुआ है बेलन का कितना दिया हुआ है, मतलब कि सिलेंडर का कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपका ऊंचाई जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन अज्ञात कीजिए। तो बेलन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालने बोला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो आर का स्क्वायर क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 लिखेंगे। हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, क्या हो जाएगा 22 5 जा कितना होता है 110 इंटू 7, क्या हो जाएगा 11 7 जा 77, 770 आपकी क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन, तो यूनिट पे ध्यान देना, सेंटीमीटर क्यूब होगा वॉल्यूम में, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब, और आपके एरिया क्षेत्रफल रहा तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 37 बोलता है वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा है, मतलब कि लोअर लिमिट जो है आपकी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट वाले जो कहलाते हैं लोअर लिमिट कहलाते हैं, निम्न सीमा कहलाते हैं, और उसे कहते हैं उच्च सीमा, अपर लिमिट कहते हैं राइट वाले को। तो निम्न सीमा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। 37 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके 38 का बोलता है परिसर रेंज, इस आंकड़े का ऑब्जर्वेशन का रेंज क्या होगा, परिसर मतलब रेंज होता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू देखो, बड़ा वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 बड़ा वैल्यू, बड़ा से माइनस कर दो क्या सबसे छोटा जो है, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा रेंज, परिसर निकालने के लिए छोटा क्या है 2 है, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन डी दिख गया। 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा परिसर निकालने के लिए आंकड़ा में देख लो सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा परिसर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा रेंज निकल जाएगा। अब आता है क्या 39 का जो आंसर हो जाएगा 39 का जो ऑप्शन हो जाएंगे, तो ए आपके यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्या होना चाहिए ए आपका जो होना चाहिए देखिएगा, ए इस पे कट नहीं इस पे कट है, 1 2 3 4 ए से कट है,
ठीक है, फिर 1 2 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और एक कट है 5 हो गया। फिर इसमें क्या है 2 है, कितना हो जाएगा 5 + 2 कितना आ गया 7 हो गया। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेकिन ये आपका गलत है, ये आपके होना चाहिए था, इस पे कट होना चाहिए था, इस पे कट नहीं होगा। ठीक है, 4 ये 5 का बंडल बन जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का बोलता है क्या वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग चिन्ह है। आपकी 20 40 का जो ऑप्शन है क्या 20 और 30 का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह मतलब कि आपका क्लास अगर आप क्लास मार्क ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल, तो क्लास मार्क अगर निकालने चले XI क्लास मार्क, तो वर्ग चिन्ह जो होता है वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क अगर निकालने चले तो क्लास इंटरवल, तो क्या हो जाएगा आपकी लोअर लिमिट नीच आपकी नीच और आपकी सीमित और आपकी उच्च सीमित दोनों को जोड़ो और 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, मतलब कि 20 + 30 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 बटा 2 कितना हो जाएगा 25 25 2 25 है, 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा 25। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन ए दिख गया, 40 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 का बोलता है क्या कि अगर 15 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, याद रखने बोले थे 225, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएंगे। तो ये यहाँ से जोड़े कितना आ जाएगा आपका 325 आएंगे, कितना आ जाएगा 325। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है क्या 42 क्यूब रूट या आपके 1000 का जो है क्या घनमूल क्या होगा 1000 का, तो क्या लिखेंगे यहाँ से आपकी घनमूल कितना दे 3 क्यूब रूट है 10 × 10 लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10। तो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं वर्ग ये घनमूल निकाल रहे थे, 3 के बदले कितना निकलेगा 1 10 निकलेगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो इसका घनमूल 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बोलता है मूल बिंदु के निर्देशांक मतलब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 0,0 होता है। क्या होता है मूल बिंदु जो निर्देशांक होता है क्या होता है 0,0 होते हैं, 0,0 होते हैं, यही तो पॉइंट ओरिजिन है सर, यही तो आपका मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होते हैं। ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है और ये आपका वाई डैश होता है, यही तो है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 44 का बोलता है निर्देशांक 4,-5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। तो चतुर्थांश बताने बोला तो x है, ए वाई है, ए एक्स डैश है, ए वाई डैश है। तो यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस होते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, ये प्रथम है, ये द्वितीय में क्या होता है x आपका माइनस में होता है और y आपका प्लस में होता है, और x डैश और y डैश थर्ड वाले में तृतीय वाले में x भी माइनस और y भी माइनस, फोर्थ वाले में जो आपकी चतुर्थ वाले में जो होता है वो आपकी x प्लस में होता है और y क्या होता है माइनस में। तो क्या निकालना है 4,-5, तो 4 आपकी x प्लस में, तो 4 और ये -5 है तो -5 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 4,-5 जो कोऑर्डिनेट है वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। अब बोला जाता है क्या बिंदु जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं 5,3 x निर्देशांक क्या है। अब शिष्या बोलेगा उसे x आपकी x क्या निर्देशांक क्या है, x और जो अब शिष्या है वो कितना a में बताना है। तो लेफ्ट वाला क्या बताता है x बताता है सर, x बताता है, और जो राइट वाले हैं राइट वाले उसको y बताता है। तो x कितना x निर्देशांक कितना है 5, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है बिंदु a -3 और -5 का y निर्देशांक। अभी जस्ट बोले ना आपके जो लेफ्ट वाला लिखा हुआ है इसको x बताता है, और जो राइट वाला लिखा हुआ है कोमा की दाहिना साइड लिखा हुआ है उसको y बताता है। y कितना हो जाएगा -5 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपका बोलता है क्या 47 बोलता है बिंदु c 3,-5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो आपके एक पॉइंट से कितना बिंदु लाइन निकल सकता है, इन्फिनाइट निकल सकता है। कितना ऑप्शन डी हो जाएंगे, इन्फिनाइट हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट से देखो ना कितना पॉइंट निकाल सकते हैं, जितना लाइन निकालना चाहते हैं निकालो, कितना इन्फिनाइट हो गए। क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या बोलता है देखिएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। अगर एक पासे को हम फेंक रहे हैं तो जो इसमें प्राप्त परिणाम होगा वो क्या होगा ये बताओ। ये क्या होगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा,
एक पासी को फेंक रहे हैं तो क्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। एक पासी को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रही है, एक क्वेश्चन आधा अधूरा। एक अगर डाई को फेंक रही हो, डाई को फेंके हुए पासी को फेंके हुए तो क्या 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो परिणाम होगा। तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 तो 4 भी हो सकता है। कौन नहीं होगा, ए आंसर होना चाहिए। एक पासी को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम कौन नहीं होगा, तो 8 नहीं होगा। एक क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन गलत है। कौन नहीं होगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि एक पासा में 1 2 3 4 5 6, लूडो की गोटी में यही होता है ना, तो 6 से ज़्यादा नहीं, 8 नहीं होता है। तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कौन नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है। तो क्या जाएगा, कौन नहीं आ सकता है, कौन प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। जब एक डाई को फेंका जाता है तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, विषम संख्या जो है, सम और विषम। विषम मतलब कि आपकी जो विषम मतलब, ठीक है, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या आपका 1 हो जाएंगे, 2 3 हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और एक सैंपल स्पेस एस जो हो जाएगा, क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना। तो एन एस जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, कितना टोटल आने की संभावना क्या है, 6 है। और जो आपकी रिक्वायर्ड इवेंट है एन रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ओड नंबर आना है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आपकी जो रिक्वायर्ड होता है अकरिंग इवेंट, क्या हो जाएगा, एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना है, 3 है जो, और आपकी और एन एस कितना है, टोटल 6 है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएंगे। को ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 49 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। मानो कि एक आपका बैग है, बैग में आपका जो है 4 लाल है, रेड गेंद है, लाल बॉल है, रेड बॉल है, और 3 जो है येलो बॉल, मतलब पीला बॉल है, वहाँ पे गेंद है। तो एक रेंडमली एक बॉल को निकाल रहे हैं। तो आप बताना कि जो वहाँ पे टोटल बॉल कितना है, एंटी नंबर ऑफ टोटल संख्या कितना बॉल का, 7 है। और लाल बॉल का संख्या कितना है, लाल बॉल का कितना है, 4 है। तो हमें पूछा क्या है, लाल गेंद निकालने का प्रक्रिया क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रक्रिया लाल बॉल का निकालना है, रेड बॉल का। तो रेड बॉल का क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ लाल गेंदों की संख्या बटा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यही हो जाएंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके जो हो जाएंगे 4 बटा 7 हो जाएंगे। तो नंबर कितना, गेंद कितना, लाल गेंद कितना है, 4 है, टोटल गेंद कितना है, 7। क्या हो जाएगा, 4 बटा 7 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें सारी क्लास 8 की जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, धन्यवाद। और आपका आपके साइंस, हिंदी, एसएसटी और आपके इंग्लिश का पेपर आपका अपलोड कर दिया गया है, वो भी जाके देखें, वो भी आपको समझ में आएंगी। थैंक यू।